संस्कृत व्याकरण की अध्येत्री बंधुओं, आज हम चर्चा करेंगे कारक प्रकरण के संदर्भ में द्वितीया विभक्ति के अंतर्गत जो सूत्र चल रहा था, गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म काणामणि कर्ता सरणौ, अत्यंत प्रसिद्ध सूत्र है और विभिन्न प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में पूछा जाता है। उस सूत्र के संदर्भ को प्रकाशित करने के अनंतर उस पर अंकित किए गए कात्यायनकृत वार्तिकों पर ध्यान देना भी प्रासंगिक है। अतएव उसके संदर्भ में आज हम कात्यायन विरचित वार्तिकों पर ध्यान देंगे। प्रसंग है कारक प्रकरण द्वितीया विभक्ति त्रयोदश भाग। इसके पहले 12 भागों में कारक प्रकरण की चर्चा की जा चुकी है। बीच बीच में 3-4 सूत्रों के बाद प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम आयोजित होता है, जो किसी न किसी भाग के अंतर्गत रहता है। अब तक 12वें भाग तक कुल 2 प्रकार के प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। एक प्रश्नोत्तरी पंचम भाग के अंतर्गत आयोजित थी और फिर दूसरी प्रश्नोत्तरी 11वें भाग के अंतर्गत आयोजित हुई। अब 12वें भाग के अंतर्गत गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म काणामणि कर्ता सरणौ ये सूत्र आया था और उसके अंतर्गत आने वाले वार्तिकों पर अब हमें ध्यान देना आवश्यक है। उस सूत्र के प्रसंग में कुछ गंभीर बातें थीं, कुछ सूक्ष्म बातें थीं जिनको बोर्ड में भी लिख दिया गया था और विशेष रूप से समझाने का प्रयास भी किया गया था। अब उसके अंतर्गत आने वाली जो बातें थीं उनसे सम्मिलित होते हुए भी भाषागत प्रचलन के परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार से वे नियम यदि सटीक नहीं बैठते तो उनके लिए कोई न कोई और नियम यहाँ प्रस्तुत किया जाता है और उन नियमों को या तो पाणिनीय अष्टाध्यायी में सूत्रों में व्यवस्थित किया गया है और या फिर कात्यायन विरचित वार्तिकों के अंतर्गत दिखाई पड़ता है। वार्तिक यहाँ लिखा हुआ है, पहला है नी वहयोर न, जो कहता है कि नी धातु और वह धातु, इन 2 धातुओं के प्रयोग के अवसर पर अगर इन धातुओं में णिच प्रत्यय का योग कर दिया जाए तो वह बनने वाले वाक्य में जो कर्ता है उस कर्ता के स्थान पर कर्म आदेश हो जाता है। यही सूत्र का सामान्य अभिप्राय है। अब यहाँ जो णिच प्रत्यय लगता है, णिच में ई शेष बचता है और ई के स्थान पर ए हो जाता है और फिर ए के स्थान पर आई ए हो जाता है, ए के स्थान पर आया और णिच के णित्व के कारण आदि एच की वृद्धि हो जाती। सब प्रक्रिया पहले बता चुका हूँ। जैसे यहाँ नयति का नायति हो जाता है, वहति का वाहयति हो जाता है, तो यहाँ णिच प्रत्यय का योग दिखाई पड़ता है। यह णिच प्रत्यय हेतुमति चय सूत्र से प्रेरणार्थक हुआ करता है, माने प्रेरणा के अर्थ में हुआ करता है। और प्रेरणा के बजाय स्वार्थ आदि में भी णिच प्रत्यय लगता है, जो धातु में पहले से ही लगा दिखता है, किंतु उससे हम विलक्षण यह है, इसलिए ध्यान रखेंगे कि ये प्रेरणा वाला णिच है। कभी कभार हायर एजुकेशन में ये सवाल पूछा भी जाता है। तो वही कह रहे हैं कि नी और वह, इन 2 धातुओं में न नमन नहीं होता, अर्थात कर्ता को कर्म आदेश नहीं होता। यहाँ नी और वह दोनों धातुओं को जोड़ा गया है तो निवह बनना चाहिए। अगर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग संबद्धता के अर्थ में यहाँ माना जाए तो यहाँ नी और वह को जोड़ करके, चूंकि 2 धातुएं हैं इसलिए षष्ठी के द्विवचन में नीवहोह बनना चाहिए। नीवहोर न
माने नी और वह धातु के बाद ऋणिच लगा हो तो न माने नहीं होता, अर्थात नी और वह धातु से यदि ऋणिच संबद्ध हो तो न माने कर्ता को कर्म नहीं होता। तो नी वह हो के बजाय नी वह यो है, यहाँ नी वह यो न कैसे हो गया है, ये विचारणीय है। देखिए धातु सानुबंध होती है, प्रायः लोक में इसका निरनुबंध प्रचलन हो जाता है, माने अनुबंध लुप्त होकर के इसे प्रचलन में ला देते हैं। तो यहाँ पर वही धातु है, वही नी और वही, तो वही का जब रूप चलाएंगे द्विवचन में वहयोह बनेगा, वहोह नहीं बनेगा। तो इसलिए वहाँ गस ओस आम का जो ओस प्रत्यय है वह वही में जुड़ जाता है तो वहयोस बन जाता है, आगे न है सकार कुरुक्त हो जाता है तो नी वहयोर न ये वार्तिक बन जाता है। तो अर्थ होता है कि नी और वही धातु के साथ अगर निच प्रत्यय लगा हो तो वहां पर कर्ता को कर्म आदेश नहीं होता, माने कर्ता को कर्म न माने नहीं हुआ करता, या चाहे तो कर्ता को कर्म का कोष्ठक में लिख लें निषेध, इसलिए नहीं होता, ये न है। तो इसलिए नी वहयोर न ये कहता है। देख लीजिए उदाहरण है नयति वहति वा भारम भृत्यः, इसी से संबंधित उदाहरण बगल में लिखा है। नयति ले जाता है, वहति माने ढोता है, भारम माने भार को, भृत्यः माने नौकर, नौकर भार को ले जाता है या ढोता है। ये अण्यंत अवस्था है, यहाँ णिच प्रत्यय नहीं है। जब णिच प्रत्यय लगाएंगे तो नाययति वाहयति बन जाएगा। नाययति वाहयति वा भारम और भृत्यः के जगह पर कर्ता को कर्म नहीं होगा, कर्म होता तो भृत्यम बन जाता, वही करता है, किंतु यहाँ निषेध हो गया। जब नहीं होगा तो कर्तृकरणयोस् तृतीया माने अप्रधान कर्ता में तृतीया होती है, अस्तु भृत्येन में तृतीया हो जाएगी। तो नाययति वाहयति वा भारम भृत्येन, ये वाक्य बनकर तैयार हो गया। अब सवाल ये है कि ये निषेध क्यों किया? क्या गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म कर्म शब्द कर्म काणाम कर्ता शरणौ, इस सूत्र के अंतर्गत ये दोनों धातुएं परिगणित हो रही थी। गत्यर्थक बुद्ध्यर्थक प्रत्यवसानार्थक शब्द कर्मक और अकर्मक धातुओं का अण्यंत अवस्था का कर्ता अण्यंत अवस्था में कर्म हो जाता है, यही बात थी। तो क्या ये पांचों अवस्थाओं में दिखाई पड़ रही है, तदंतर्गत परिगणित है? नी माने ले जाना, वह माने ढोना, ये इन दोनों में गति दिखाई पड़ रही है। ले जाने में भी गति होती है, धोने में भी गति होती है, अतएव गति का अर्थ है, इसलिए ये गत्यर्थक माने पहले ही गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ में जो गति शब्द है गत्यर्थक धातुओं के लिए, तो उसी के अंतर्गत परिगणित था। अर्थात यहाँ कर्ता को कर्म हो जाता, किंतु भाषा पहले बनी है और व्याकरण बाद में बना है, इसलिए इस बात का ध्यान रखा गया कि भाषा में कर्ता को कर्म इन दोनों धातुओं के प्रयोगावसर पर नहीं होगा, अतएव वहां निषिद्ध कर दिया गया, रोक दिया गया। तो ये ब्रेक लगा दिया। कात्यायन ने जो बात पाणिनि से छूटी थी उसे कात्यायन ने थाम दिया और हो गया नाययति वाहयति वा भारम भृत्येन, यहाँ भृत्यम के स्थान पर भृत्येन का प्रयोग कर दिया गया है। कभी कभी टीजीटी पीजीटी के विद्यार्थी से पूछ लिया जाता है कि भृत्येन में तृतीया किस सूत्र से है, तो लिख देते हैं फट से नी वहयोर न, इसी पर निशान लगा देते हैं मारे प्रसन्नता में, क्योंकि उसी के साथ उसी के अंतर्गत यह उदाहरण उन्हें दिखाई पड़ता है। तो आजकल तो मक्खी अगर यहाँ बैठी है तो 2 सेंटीमीटर बाद ही बैठती है, इसलिए मक्षिका स्थानीय मक्षिका ले लेते हैं, जबकि ज़्यादा खाया पिया तो 3 सेंटीमीटर नहीं भाग सकती क्या? तो इसलिए ये ध्यान भी रखना चाहिए। तो इसलिए मूर्खों की श्रेणी ज़्यादा हो गई है आजकल 90%, और बराबर उनको बढ़ाया भी जा रहा है और वो अति प्रसन्न भी है। किंतु ऐसे स्थलों पर ध्यान रखने की आवश्यकता है, नहीं तो एक बार लुढ़के तो 5 साल के लिए आगे गई, कोई गारंटी नहीं।
यहाँ एक वैकेंसी कभी कभी 8-8, 10-10 साल में भी फिलअप नहीं हो पा रही है। हो गए बूढ़े, माया मिली न राम, न विवाह न नौकरी। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें, निवहयोर न ये बात कहता है। अब आगे कुछ थोड़ी सी और टेक्निकलिटी रह गई, जिसको कात्यायन ने पुनः अपने अगले वार्तिक में रखा। क्या है? नियंत्र कर्तृकस्य वहेर निषेधा। इन्होंने कहा कि नियंत्र कर्तृकस्य का कर्तृक कर्तृक कर्तृता, कर्तृ शब्द में स्वार्थे कन प्रत्यय लगा है, बन गया कर्तृका। जो कर्तृका बने करता है वह अगर नियंता है, नियंता माने सारथी, अगर वह धातु का कर्ता कोई नियंता है, सारथी है, तो वहाँ अनिषेधा, वहाँ ये निषेध लागू नहीं होता। जो रुकावट हो गई कर्म की, माने प्रयोज्य कर्म में जो स्थिति भृत्यम में नहीं बनी, भृत्येन हो गया था, उसका यहाँ पर उल्टा रूप दिखाया। कहा नियंत्र कर्तृकस्य, कर्तृकस्य माने कर्ता, किसका कर्ता? वह है, वह धातु का कर्ता। का वह धातु का कर्ता अगर नियंता होगा, सारथी होगा, तो यहाँ अनिषेध, निषेध नहीं होगा, अर्थात कर्ता को कर्म का जो निषेध है वह नहीं होगा। उदाहरण, वाहा रथम बहंती, वाहा माने घोड़े, वह धातु से घय प्रत्यय लगता है तो वाह शब्द बनता है। ये शब्द नित्य रूप से पुल्लिंग का है, रूप चलता है वाह वाह वाहा का। वाहा रथम बहंती, घोड़े रथ को ढोते हैं। अब इसको नीच में लगाएंगे तो बन जाएगा वाहयती, माने वहंती का वाहयती। अवाहा रथम बहंती अणियंत अवस्था है, नीच विरहित अवस्था है, घोड़े रथ को ढोते हैं। तो यहाँ जो घोड़े हैं ये रथ को ढो रहे हैं। उसी वह धातु का जब नियंता सारथी होगा, सूत होगा, तो ऐसी स्थिति में ऋच प्रत्यय के प्रयोग पर यहाँ कर्ता को कर्म का निषेध नहीं होगा, अर्थात कर्ता को कर्म हो जाएगा। वाहे तीर्थम वाहन सूतः, तो यहाँ वाहे तीर्थम वाहन सूतः में जब सूतः का प्रयोग हुआ, सारथी घोड़ों से रथ को ढुलवाता है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ वाहा के स्थान पर द्वितीय का बहुवचन हो गया, अर्थात कर्ता को कर्म हो गया, तो हो गया वाहय तीर्थम वाहन सूता। वाहन में यहाँ प्रेरक कर्म की स्थिति, प्रयोजक कर्म की स्थिति दिखाई पड़ गई, कर्ता को कर्म हो गया, क्योंकि यहाँ वह धातु का जो नियंता है, सारथी, वह विद्यमान है। तो अतएव ऐसे स्थलों पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। यहाँ कर्ता को कर्म हो गया, वाहा रथम बहन, वाहे तीर्थम वाहन सूता। कभी कभी इस तरह से भी पूछ लिया जाता है कि ज्यादातर टीकाओं में आपको अण्यंत की अवस्था तो मिल जाती है, किंतु अण्यंत नहीं दिया रहता, और पेपर में अण्यंत दे करके अण्यंत पूछ लिया, उलट दिया कि वाहे तीर्थम वाहन सूतः की अण्यंत अवस्था है, या नायति वाहेति वा भारम भृत्येन की ऋच विरहित अवस्था है, 4 विकल्प दे दिया। तो ये भी ध्यान में रखना आवश्यक है। ये सोचें कि हम रट लेंगे तो रट कितना लेंगे, रटने की भी एक सीमा है न भाई। तो इसलिए ज़्यादातर बातों को समझने की कोशिश किया करें, और जब समझे रहेंगे तो बिना रटे भी आप बिल्कुल सही कर लेंगे, एग्जैक्ट वहीं पर ले जाएंगे। तो ये हो गया निवहयोर न, दूसरा नियंत्र कर्तृकस्य वहेर निषेधा। अब अगला वार्तिक है आदि खाद्योर न। ये कहते हैं कि अद धातु और खाद धातु, इन दोनों का भी अगर प्रयोग होगा तो वहां भी कर्ता को कर्म नहीं होगा। अद धातु और खाद धातु, अद माने भी खाना और खाद माने भी खाना। तो अब इन दोनों धातुओं के बजाय यहाँ आद के बजाय आद लिख दिए। अब कुछ आजकल देखे जाते हैं पढ़े लिखे अध्यापक भी और विद्यार्थी भी आदि को आदि कहते हैं। तो इसलिए ध्यान रखें, छोटा बड़ी बड़ा आजकल ज़्यादातर समस्या ये भी हो गई है। और ये संस्कृतज्ञों के लिए तो अभिशाप है भाई, कलंक है।
और फिर तो आप अध्यापक होने जा रहे हैं और आजकल तो सीसीटीवी भी लगा रहता है। अतएव अपमानित न हो, सम्मान बना रहे, क्योंकि जो अध्यापक है उसके लिए सबसे बड़ा उसका सम्मान ही काम करता है। तो इसलिए इन बातों का ध्यान रखें। आदि धातु जो है अनुबंध लुप्त होकर के आदि के रूप में दिखाई पड़ती है, और खादि धातु है अनुबंध लुप्त होकर के खाद के रूप में दिखाई पड़ती है। इसलिए यहाँ आदि और खादि है। इसका रूप षष्ठी विभक्ति के द्विवचन में चला है, तो आदि खाद्यो है। तो इसलिए आदि धातु और खादि धातु से अगर ऋण प्रत्यय संबद्ध किया जाए प्रेरणा के अर्थ में, तो यहाँ भी कर्ता को कर्म का न, जैसे यहाँ है न वैसे यहाँ भी है न, तो कर्ता को कर्म का निषेध हो जाता है। तो यहाँ भी निषेध रहता है, माने नहीं होता आदि और खादि। तो यहाँ आदि और खादि को देख लीजिए। उदाहरण है अति खादति व अन्नम बटुहु, आगे लिखा है माने अण्यंत अवस्था। तो अति अति अधातु का रूप चलता है। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में बनता है अति का। अति खादति व अन्नम बटुहु का, बटुह माने बटु अन्न को खाता है, उसको नियंत अवस्था में बदल दिया तो हो गया आदयति खादयति व अन्नम। और बटुह माने बटु ये करता था, इसी को कर्म हो जाता, किंतु यहाँ निषेध कर दिया तो वहां पर कर्तृकरणयोस् तृतीया से अप्रधान कर्ता के कारण बटुना में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ। बट शब्द का रूप पुल्लिंग में गुरु की तरह चलता है, वहां गुरुना बनता है, यहाँ बटुना बना है। तो आदयति खादयति व अन्नम बटुना, बटु के द्वारा अन्न खिलवाया जाता है। तो इसलिए बटुना में कर्म के बजाय अप्रधान कर्ता के कारण तृतीया विभक्ति का प्रयोग कर दिया गया। क्यों? क्यों यहाँ पर द्वितीया होती क्या? आदि और खादि धातु क्या मूल सूत्र गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म काणा मणिकर्ता सड़ौ इसके अंतर्गत है क्या? भाई आदि और खादि का अर्थ है भोजन करना, वहां प्रत्यवसान अर्थ, प्रत्यवसान माने भोजन करना। तो इसलिए उस अर्थ के अंतर्गत तो आ ही रही थी उसी सूत्र में गति बुद्धि प्रत्यवसान, प्रत्यवसान के अर्थ में ये दोनों धातुएं परिगणित हैं। अतएव यहाँ तो कर्ता को कर्म हो ही जाता, किंतु भाषा पहले बनी व्याकरण बाद में बना और वहां पर कर्ता को कर्म नहीं देखा जाता, तो इसलिए यहाँ निषिद्ध हो गया। तो निषेध होने के कारण ये वार्तिक लाना पड़ा कात्यायन को, अर्थतः अन्यथा भाषा में विघटनात्मक स्थिति उत्पन्न होती। तो इसलिए यहाँ उस प्रत्यवसान अर्थ को निषिद्ध किया गया, तब जाकर के ये वार्तिक कार्य कर रहा है। तो आद्यति खाद्यति व अन्नम बटुना ये प्रयोग दर्शाया गया, माने वहाँ तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया। ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसी प्रकार से अब एक वार्तिक और आया, उधर जगह कम बची तो इधर लिख दिया भक्षेर हिंसार्थस्य न, कहा अगर भक्ष धातु अहिंसार्थस्य अहिंसा के अर्थ में आवे तो न माने नहीं होता, अर्थात कर्ता को कर्म नहीं होता, ये बात आ गई। भक्ष भक्ष माने भक्षण करना, निगल जाना, तो इसलिए भक्ष धातु यहाँ भक्षेह है। भक्षेह यहाँ भक्ष धातु षष्ठी भक्ति एक वचन में धातु भक्ष के बजाय भक्ष लोक में दिखती है, लेकिन अनुबंध जब रहता है तो भक्ष ही है, माने छोटी जी लगी रहती है। तो भक्ष धातु अगर अहिंसार्थस्य, अगर अहिंसा के अर्थ को दे तो न, वहां भी कर्ता को कर्म नहीं होता, अर्थात ऋणिच प्रत्यय अगर भक्ष धातु में लगाया जाए किंतु उसका अर्थ अहिंसा हो, तो ऐसी स्थिति में भी कर्ता को कर्मादेश नहीं होता। उदाहरण है बटु अन्नम भक्षयति, बटु अन्न को खाता है, ये अण्यंत अवस्था है, अण्यंत अवस्था हुए बनकर भक्षयति अन्नम बटुना। तो यहाँ बटु माने जो
करता है उसके स्थान पर कर्म आदेश हो जाता तो कर्म आदेश नहीं हुआ, बल्कि यहाँ पर कर्तृकरणयोस् तृतीया से अनुक्त कर्ता होने के कारण तृतीया विभक्ति का ही प्रयोग दिखाई पड़ा। तो इसलिए यहाँ पर हो गया बटु हो अभक्षयत अन्नम बटुना, तो इसलिए यहाँ बटुना का प्रयोग ही किया गया, द्वितीया का प्रयोग बटुम का प्रयोग नहीं हुआ। ये बात ध्यान में रखनी है। यहाँ एक बात और है कि भक्षयत और भक्षयत दोनों एक ही हैं, तो कोई ये भी कह सकता है कि ये भी तो णिच प्रत्यय भक्षयति में लगा है, और ये बात तो गमयति में पहले ही देख आए हैं कि जब णिच लगता है पहले से लगा रहता है तो दोबारा वहाँ पर कर्ता को कर्म नहीं होता, और जब कर्ता को कर्म नहीं होता तो यहाँ नई बात कौन सी दिखा रहे हैं, वहाँ तो अपने आप कर्ता को कर्म नहीं होगा अगर णिच पहले से मौजूद है। तो तैव मूर्खा हसन, क्योंकि यहाँ का जो भक्षयति है ये स्वार्थे णिच है, ये इसका स्वभाव ही है, चुरादिगणी धातु है, और चुरादिगणी धातु में चोरेति चोरेयता है, चोरयंत इस तरह का ऑलरेडी रूप बनता है, वहाँ चुरति चुरता है, चुरंत नहीं बनता। उसी तरह यहाँ भी भक्षति भक्षतः भक्षन्ति नहीं बनता, भक्षयति भक्षयतः भक्षयन्ति बनता है। तो इसलिए ध्यान रखेंगे, आज के विद्यार्थी बैशाखी वाले हैं तो किसी तरह से गंगा पार हो गई तो हो गई, और नहीं तो वहीं पर अवरुद्ध हो जाएंगे और बूढ़े हो चले माया मिली न राम। तो इसलिए समस्या ये है कि उसको थोड़ा सा घुस करके ढूंढने का प्रयास करें, और फौरी तौर पर केवल गण रट लेना कि दस्टु हैं बहुत दिदादि जो हो इत्यादि है, तो इतने भर से काम होने वाला नहीं है। तो इसलिए उन गणों की धातुओं को भी जाने। यह भक्ष धातु है चुरादिगणी, और इसका ऑलरेडी स्वभाव ही है णिच प्रत्यय लेकर चलना। तो ये स्वार्थे, स्वार्थ मैंने अपना अर्थ, तो अपने अर्थ में ऑलरेडी लगी हुई है। यहाँ णिच प्रत्यय का संयोजन पहले से ही विद्यमान है, लेकिन वह णिच प्रेरणार्थक नहीं है, स्वार्थ परक णिच है। तो इसलिए स्वार्थ णिच की बात तो यहाँ की नहीं जा रही है, यहाँ तो बात की जा रही है प्रेरणार्थक णिच की। इसलिए यहाँ प्रेरणार्थक णिच इसके बाद लगेगा। जब ये प्रेरणार्थक णिच का प्रयोग हेतुमत च से हो जाएगा तब ऐसी स्थिति में हमारा फार्मूला पूरा हो जाएगा। और अगर यहाँ हिंसा नहीं हो रही है, क्योंकि अन्न खा रहे अन्न माने सूखा है, तो चोट कहाँ पहुंचाई जा रही है, इसलिए हिंसा नहीं है। हिंसा के अर्थ में यहाँ भक्ष का प्रयोग नहीं है। तब णिच लगने पर न माने कर्ता को कर्म नहीं होगा, इसलिए यहाँ बटु करता था पहले में, यहाँ इसको कर्म नहीं हुआ, बल्कि तृतीया विभक्ति का प्रयोग कर्तृकरणयोस् तृतीया सूत्र से हो गया, क्योंकि वह अप्रधान करता है। आगे बढ़े, इन्होंने कहा है कि अहिंसार्थस्य माने जब हिंसा अर्थ नहीं होगा, मान लीजिए हिंसा अर्थ है तब, हिंसा माने चोट पहुंचाना, मारना, जान से मार डालना, ऐसे स्थानों पर हिंसा दिखाई पड़ती है। तो अगर हिंसा दिखाई पड़ेगी तब ऐसी स्थिति में कर्ता को कर्म का निषेध नहीं होगा, अर्थात कर्ता को कर्म हो ही जाएगा। ये बात भी ध्यान में रखनी है। हिंसा कब होती है? जब खड़ी फसल है उसको काट लिया, क्योंकि वहाँ उनका डेवलपमेंट होता है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ ये देखा जाता है कि जो विकास है वो तभी होता है जब उसमें चैतन्य की अवस्था पाई जाती है। तो इसलिए जो फसल खड़ी है अभी, अगर उसको काट लिया तो इसका मतलब है कि उसमें हिंसा पाई जाती है। तो इसलिए इन बातों का ध्यान रखेंगे। यहाँ तो अन्न है, सूखा है, यहाँ कोई हिंसा नहीं, किंतु यहाँ बलि वरदाह सस्यम भक्षयंती माने जो बैल है, सांड है, वे सस्यम माने फसल को, भक्षयंती माने खाते हैं। तो इसलिए ये फसल खेत में खड़ी है, अभी सूखी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ हिंसा हो रही है। तो बलि वरदाह माने सांड, बैल, बलदे सस्यम भक्षयंती
खड़ी फसल को खाते हैं, तो यह हिंसा है। अतएव जब इसमें निज प्रत्यय स्वार्थ परक लगाएंगे तब बलिवर्दा जो करता है उसे कर्मादेश हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा भक्षयति बलिवर्दान सस्यम, कहा कि बलिवर्दों को अर्थात साणों को, बैलों को, सस्यम खड़ी फसल को भक्षयति खिलवाता है। तो इसलिए यहाँ बलिवर्दान में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग कर दिया गया है, क्योंकि यह हिंसार्थक स्थिति यहाँ दिखाई पड़ रही है। तो इसलिए ये भक्षेर हिंसार्थस्य न इस वार्तिक में एक उदाहरण है और दूसरा प्रत्युदाहरण है। तो इसलिए दोनों का ही ध्यान रखना है। तो अब ये जो भक्ष धातु है ये भी प्रत्यवसान अर्थ की धातु है। तो इसलिए इन्होंने दिया कि प्रत्यवसानार्थक धातुओं में सामान्य तौर पर कर्ता को कर्म हो जाता है, लेकिन अगर हिंसा न करना अर्थ होगा तब वहां कर्ता को कर्म नहीं होगा, इसलिए उदाहरण इन्होंने दिया है। किंतु जब वहां हिंसा अर्थ विवक्षित होगा तो वहां फिर कर्ता को कर्म हो ही जाएगा। तो इसलिए ये निषेध केवल इतने भर के लिए। और जहां यहाँ द्वितीया होगी बलिवर्दान में किस सूत्र से होगी, तो इससे न होकर गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ में जो प्रत्यवसान अर्थ है उसी सूत्र के द्वारा, क्योंकि उसमें प्रत्यवसान अर्थ विवक्षित है, अतः उसी सूत्र के द्वारा हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखेंगे कि ये वार्तिक है निबह्योर्न नियंत्रिकर्तृकस्य बहिर् निषेधः आदि खाद्योर्न और भक्षेर हिंसार्थस्य न, ये चारों वार्तिक गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म काणामणि कर्ता साणौ, ये जो अनियंत अवस्था से अनियंत अवस्था के होने पर कर्ता को कर्म बना देता है, उस सूत्र के अंतर्गत आने वाले प्रसिद्ध कात्यायन विरचित वार्तिक हैं और उनके ये सूत्र हैं। इनको विशेष रूप से हृदयंगम करने की आवश्यकता है। तो जो हम लोगों ने सबसे पहले कर्तुरीप्सित तमम कर्म, वहाँ ईप्सितम कर्म को देखा था, तथा युक्तम च अनीप्सितम च, इसके द्वारा अनीप्सित कर्म को देखा था, अकथितम च, फिर अकथित कर्म को देखा था, गुण कर्म को देखा था, फिर अकर्मक धातु फिर योगे, माने अकर्मक धातुओं को सकर्मक धातुओं के रूप में बना देने वाला वार्तिक देखा था, और फिर यहाँ गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ माने अनंत अनंत अवस्था परक कर्म को देख रहे हैं। तो इस प्रकार से ये लगातार 5-6 कर्म की स्थितियों को हम अवलोकित कर रहे हैं, देख रहे हैं। अब इनके अंतर्गत कुछ वार्तिक अवशिष्ट हैं, उनका भी अध्ययन कर लें, तब इस सूत्र पर बनने वाली जो प्रश्नोत्तरी है उसे आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। और फिर आगे के जो प्रकरण हैं द्वितीया विभक्ति में, इसके अंतर्गत भी सूत्र हैं, तो इसलिए उन पर हम अवलोकन करेंगे। और जो भी अभी अवलोकित कराए जा रहे हैं इनका सूक्ष्मता से ध्यान दें, ताकि बारंबार पढ़ने के बजाय एक ही बार में ठोस हो जाए, बैठ जाए आपकी बुद्धि ग्रंथ में। तो इसलिए अब इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। धन्यवाद।